सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए सलोक भगत कबीर जियो के एक ओंकार सतगुर प्रसाद कबीर चंदन का बिरवा फला बेड़ियो टाक फलास होए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया यों मत डूबो कोई चंदन के निकटे बस बांस सुगंध न होए कबीर दीन गवाया दुनी स्यों दुनी न चाली साथ पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ कबीर जह जह हाँ फिरियो कातक ठाओ ठाए एक राम स्नेही बाहर ऊजर मेरे पाए कबीर जह जह हाँ फिरियो कातक ठाओ ठाए
स्नेही बाहर ऊजर मेरे पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक भगत कबीर जीओ के इस बाणी दे विचों 4 श्लोकां दा पाठ जो 1365 अंग ते दर्ज हैं आप जी ने सरवण किया है। इस बाणी दे विचार भाई रजिंदर सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा दमदमा साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जो गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे पवित्र नाम तो गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर बने है। कोई भी मरीज बीमार उतों अपना इलाज करवा सकता है। अज इस वड्डी महामारी दे विच साडा सारियां दा फर्ज बनता है कि असी मानवता दी सेवा अगे होके करिए, क्योंकि सिक्खी सेवा सिमरन ते टिकी हुई है। कोई बीमार है तो उसके घर लंगर खाना दे के आइए, पर इस गल का जरूर ध्यान रखो कि खाना मरीज दे खाण वाला होना चाहिए। वो खा भी सके और बीमारी दे विच वो खाना जिहड़ा है उहदी सेहत वास्ते गुणकारी भी होवे। दूसरा है कि जिहड़े सिख बेरोजगार हो गए ने, खास करके दिहाड़ीदार मजदूर जो घरां विच वेले बैठे ने, उन्हां दे घरां विच आटा दाल चावल दुध खंड चाह पत्ती ये राशन दे के आइए ताकि उन्हां दे बच्चे भुखे ना सौण। ये सानू सारियां नू ध्यान रखना चाहिए। मैं परसों भी बेनती की सी कि असी कर्जा चुक के सेवा नहीं करनी। अगर साडे घर विच समान भरिया होया है तो साडा गुआंढी भुखा बैठा है तो साडा सिमरन ये कहंदा है कि तू जिस रब नूं वाहिगुरू वाहिगुरू करके जपिया है उस वाहिगुरू दे बंदे तेरे गवांढ विच भुखे बैठे ने, जा उन्हां नाल भी वंड छक। ये 3 सिद्धांत सब तो वड्डे सिद्धांत ने संसार दे जिहड़े गुरु नानक साहब ने साडी झोली विच पाए ने। किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना। क्योंकि जिहड़ा सिमरन नहीं करेगा वो रिवड़ियां तो वंडेगा पर अन्ने वाला साहब होएगा, मुड़ मुड़ घरदियां नूं ही देगा। पर जिहड़ा सिमरन वाला व्यक्ति होएगा वो समझेगा कि कुदरत के सब बंदे, वो सब नूं बराबर वंडेगा। वो भुखा लभेगा, अपना नहीं लभेगा। जिहड़ा भी भुखा होवे, अपना भी होवे भावें बगाना भी होवे, सानू उसकी मदद करनी चाहिए है। बीमारां लई दवाइयां, ऑक्सीजन, बैड असी प्रबंध कराइए। सब तो वड्डी लोड़ है कि असी अपना दसवंध कढ़ीए और अपना ख्याल करिए। सब तो वड्डी गल जी जदों घरों निकलो मास्क ला के निकलो। मैं रोज बेनती करना कि जिन्ना चिर तुसी लाल बत्ती ते इस करके गड्डी रोकोगे कि पुलिस वाला हैगा कि नहीं हैगा, उन्ना चिर तुहाडी जिंदगी खतरे विच है। तो जदों तुसी रैड लाइट वेख के गड्डी रोक लोगे तुहाडी जिंदगी नूं कोई खतरा नहीं हो सकता। असी लोकां नूं वेख के मास्क लाउने आ ना,
अपनी जिंदगी वास्ते लाओ। तुहाडी जिंदगी तुहाडे बच्चों लई, तुहाडे माँ प्यो लई, तुहाडे रिश्तेदारां तो बाद तुहाडी कौम लई, तुहाडे धर्म लई, तुहाडे मुल्क लई बड़ी कीमती है। कई बारी कई कह देंदे ने जी मैनू तो परवाह ही कोई नहीं। नहीं, आपां इन्ने भी वाधू नहीं हैगे। समाज नूं भी साडी लोड़ है, धर्म नूं भी लोड़ है, तुहाडे बच्चों नूं, परिवार नूं बड़ी वड्डी लोड़ है तुहाडी भाई। सो आओ आपां सारे मास्क ला के रखिए। पिंडां थावां तो लैके विदेशां तक कोई एंबूलेंस भेज रहा है, कोई ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भेज रहा है, कोई वेंटीलेटर भेज रहा है। सो पिंडां दी रसद तो लैके कणक चावल तो लैके जो भी समान माया तुसी भेज रहे हो, तुहाडे सारियां दी अरदास है वाहिगुरू तुहाडे कारोबारां विच चढ़ती कला रखन, तुसी तंदुरुस्त रहो। वाहिगुरू तुहाडे दसवंध विच वाधे पाउण। अगले समय दी गुरबाणी विचार सरवण करिए। भाई रजिंदर सिंह जी हैड ग्रंथी साहब। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतिपालो। हम बारिक तुमरे तारे, जेहवा एक कवन गुण कहिया, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना किन्ही लहिया। कोट पराध हमारे खंडो, अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम अपन बिरद रखावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। दुकालं प्रणसी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अभंगं विभूते। सदा अंग संगे
अभंगं विभूते बाला प्रीतम सतगुरु श्री हरकृष्ण त्याइया जिस डिठे सब दुख जाए। धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे महान पावन पवित्र चरण छो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे जुगो जुग अटल सतगुरु दसां पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद दा निगमान रही परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी निमरता सहित गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनता योग हो अमृत वेले दे दीवाना दियां हाजरियां भरदे हुए गुरु का जस श्रवण करके अपने जीवन सफला कर रहे हो। गुरु के हजूरी कीर्तनिया ने रब्बी बाणी श्री आसा जी दी वार दे हर जस कीर्तन आप जी नूं श्रवण करवाए ने। समा है लड़ीवार गुर शब्द दी विचार दा। शब्द आप जी नूं सत्कार योग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा बंगला साहिब जी ने हुक्मनामे दे रूप में श्रवण करवाया है। भगत कबीर साहब जी दे ये पावन श्लोकां दी विचार चल रही है। सतगुर आप ही बख्शिश करन अपना मेरा भरिया हाथ सिर ते रख के आप ही विचार करवा लैन। मन बिरतियां दी एकाग्रता वास्ते आओ सारे मिल के रसना पवित्र करिए। उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी सतनाम वाहिगुरु जी। श्लोक भगत कबीर जियो के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दस श्लोकां तक आप जी विचार श्रवण कर चुके हो। उस तो अगले जड़े श्लोक ने जो भाई साहब जी ने आप जी नूं हुक्मनामे दे रूप में श्रवण करवाए ने। 11वां श्लोक कबीर चंदन का बिरवा भला बेड़ियो ढाक पलास ओए भी चंदन होए रहें बसे जो चंदन पास। भगत कबीर साहब जी जो अज दा उपदेश दे रहे ने इस पावन श्लोक दे अंदर वो ये है कि चंदन दा बूटा जिहड़ा है वो कोई बहुता लम्मा चौड़ा नहीं हुंदा। करीबन ये समझ लो कि 4 फुट 2-3 इंच जो सियाणे बंदे उहदे वास्ते दसदे ने 52 चंदन 52 उंगलां ते अंदाजा लाइए तो 4 फुट 2 या 3 इंच के करीब है। ते आला दुआला की है ढाक पलास। आले दुआले निकम्मे पेड़ पौधे आले दुआले वो पेड़ पौधे जिन्हां ने उन्होंने घेर रखिया है जिन्हां दे ना पत्ते काम आउंदे ने जिन्हां दे ना फल काम आउंदे ना फुल काम आउंदे। आला दुआला जिहड़ा है वो निकम्मियां दे नाल है। अज आपां इस श्लोक दे विचों यही गल समझनी है कि आला दुआला कैसा भी होवे आपां अपने शुभ गुणां नूं नहीं छड्डना। बिल्कुल छोटा जिहा दरखत है चंदन दा। कबीर चंदन का बिरवा पला। छोटा जिहा बूटा है पर है बड़ा कीमती है। बहुत बूटा कम आने वाला है। आस पास दे
जितने भी पेड़ पौधे ने सारिਆਂ ਨੂੰ सुगंधित कर ਦਿੰਦਾ है, सारिਆਂ ਨੂੰ खुशबूदार कर ਦਿੰਦਾ है, लागे आउण वालिਆਂ ਨੂੰ शीतलता ਦਿੰਦਾ है, ठंडक ਦਿੰਦਾ है। उम्र ਦੀ ਗੱਲ करिए तो उम्र चाहे सतगुर कहते बहुती वड्डी ना होवे, बहुती लंबी वड्डी उम्र का की करना है, बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी, नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुरु साहब कहते जे वड्डी उम्र लैके जहर ही घोली जाना है, लोकां दा तन मन ही साड़ी जाना है, लोकां दी बुराई करी जानी है, तो फिर ऐसी लंबी वड्डी उम्र का कोई फायदा नहीं होएगा। गल गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी की करिए, केवल टोटल उम्र 8 साल के करीब है सतगुरां दी। इस पावन अस्थान ते पहुंचे, इस अस्थान नूं पवित्र कीता ते अज वाला माहौल उस समय भी बनिया सी। जिस तरह अज महामारी फैली है उस वेले भी फैली सी, उस वेले भी अणगिणत लोगों की मौत हो रही सी महामारी के कारण, जैसा अज भी हो रहा है। सरकारां उस वेले भी लाचार सी, अज भी लाचार होईयां ने। उस वेले भी गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने बख्शिश की सी, ते अज भी गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के दरबार तो बख्शिशां वरत रहीआं ने। ऑक्सीजन दे लंगर, मैडिसिन दे लंगर, हर तरह के लंगर गुरु घर वालों लाए हुए ने मनुखता की सेवा वास्ते। इतना ज़्यादा भयंकर बीमारी फैली, गुरु साहब ने चौबच्चे विच जल इकट्ठा किया, अपने चरणां दी शोह दिती, ते नाल ही सतगुरां ने बचन कीते, रोग सोग दुख जरा मरा हर जन नहीं निकटानी। सतगुरां ने बख्शिश कर दी भी इस चौबच्चे दे जल तो हर तरह के रोग सोग कलेश दूर होणगे, ते लोगों गुरु वाले पासे आओ, गुरु वाले पासे लगो। अज चाहे घरां विच बैठे आपां सुन रहे हैं गुरबाणी, कथा कीर्तन सुन रहे हैं, समा घरां च बहण दा है, पर घर च बह के भी आपां संगत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि संगत आपां नहीं कर सकते। सतगुरां ने सानू पूरने पा के दसे। हुण बाणी ते पानी का बड़ा गहरा संबंध है। कई लोग किंतु परंतु भी कर देंदे भी चुबच्चे च की जादू है। ते गल करिए ते पानी ते बाणी का बहुत निकटवर्ती संबंध है। जदों पानी दे उत्ते बार बार गुरबाणी पढ़ी जाती है तो वह निरा पानी नहीं रह जाता, वो अमृत जल बन जाता। वो हर एक रोग शरीरक और मानसिक रोगों भी ठीक करता है। ये गल नूं सानू मनना पएगा, इस गल नूं सानू स्वीकार करना पएगा। उस वेले गुरु साहब ने बख्शिश कीती सी, आप हथी सेवा करते रहे, संगतां कोलों सेवा करवाई, बीमारां दी इलाज भी कीते, दवाइयां भी वंडियां, हर तरह करके अज गुरु घरां विचों अरदास हो रही है बार बार, जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा धार। अरदास भी कीती है। गुरु साहब ने सिखां वास्ते पूरने पा के दिते भी सिखो, जद कदी भी भीड़ आवे ते तुसी सेवा तो पिछे ना हटियो। जद कदी महामारी आ जावे कदी पिछे ना हटियो। ये ना छोटियो सोचियो कि मैं छोटा आया जां वड्डा आया। चंदन वाला गुण अपना, चंदन चाहे छोटा है, अपने गुणां नूं कदी नहीं छड्डना। कुछ क लोग पोस्टां पा रहे भी सानू ते हिंदुस्तानियां ने मारिया सारिया कट्टिया दुख दिते, असी क्यों सेवा करिए। ते मैं ते एक गल कहना भी बाबा फरीद साहब जी दे सलोक पढ़ो, समझ आ जाएगी भी असी सेवा क्यों करनी है। ते अज दा सलोक भी यही कह रहा है, आला दुआला बेकार है, बिल्कुल ढाक पलास। मैं देखा MP दे अंदर ग्वालियर तो 150 किलोमीटर साइड ते एक शोहपुर जिला है, उधर सैकड़े मील जंगल है। ते उहदे अंदर मैं वेख्या, मैं कई बार उधर गया कि जिन्ने भी दरख्त ने ना तो उन्होंने पत्तियां नूं कोई पशु खांदा, ना पंछी खांदा, ना उन्होंने कोई फल लगता,
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਰ ਚਾਕਰੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹੇ ਭਰਾਂਦ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦ। ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਜੀਰਾਂਦ, ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਗਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਗਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਦਰਖਤ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਰ ਫਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬਣਵਾ ਲਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਗੇ। ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾ ਲਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜਿਗਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਰੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੁਰਦਾ ਰਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਖੇੜਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਗੁਣ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਲਿਆਗਰ ਭੁਯੰਗਮ ਬੇਢਿਓ ਤਾਂ ਸੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤਜੰਤ, ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੈ ਸੰਤਈ, ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ। ਮਲਿਆਗਰ ਭੁਯੰਗਮ ਬੇਢਿਓ ਤਾਂ ਸੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤਜੰਤ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੰਡਕ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਦਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਪਰੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ 2.5 ਗਿੱਠਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਸੀ ਔਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਡਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਡਾਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ, ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ, ਓਏ ਜੇ ਆਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇਂ ਪਤ। ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਐਸਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਪੰਛੀ ਦੂਰੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਐ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਫਿੱਕੇ, ਫਲ ਵੀ ਬਕ ਬਕੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਚੁੰਝ ਮਾਰੀ ਤੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੰਛੀ। ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
कि ए गुरु के प्यारिया तू चंदन वर्गा बनना है, आले दुआले नूं नहीं वेखना कि आला दुआला तेरा माड़ा है। इस तरह तो फिर आप आले दुआले दे बारे सोचते रह जाएंगे तो अपने शुभ कर्म जिहड़े आप कर ही नहीं सकांगे। नेक कर्म आप कदी जिंदगी च कर नहीं सकांगे जे अपना आला दुआला वेखते रहे भी फलाना बड़ा माड़ा है, फलाना माड़ा है, वो आ काम नहीं कर रहा, वो आ नहीं कर रहा, मैं क्यों करा। जे ऐसा वेखण लग गए तो फिर असी शुभ कर्म, नेक कर्म, भलाई दे कर्म असी नहीं कर पावांगे। बाबा कबीर साहब जी ने अज सानू बड़ी सोहनी मिसाल चंदन दी दे के सानू समझाया कि आला दुआला माड़ा है, आला दुआला बिल्कुल निकम्मा है। संगत जेदी विच चंदन बैठा है वो आला दुआला किसे काम दा नहीं, पर चंदन ने अपनी खुशबू दे के, अपनी शीतलता दे के सारे आले दुआले नूं भी खुशबूदार बना दिता। निम वर्गे कौड़े दरख्तां नूं भी जे हवा चंदन वाले पासियों निम वाल जे तुरी है तो जिवें वो सुगंधित हवा गई है, निम दे कौड़े पौधे नूं भी चंदन ने सुगंधित कर दिता है। कौड़े सुभाव वाले बंदियां नूं भी चंदन रूपी मिठे सुभाव वाले जिहड़े बंदे ने वो उन्हां दे अंदर भी मिठास पैदा कर देंदे ने। हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावै। संगत का यह फायदा होना चाहिए। जे संगत विच आए हैं, गुरु की संगत विच बैठे हैं, तो इत्थों कुछ चंगा गुण लैके जाना, इत्थों कोई माड़ा गुण अख्तियार नहीं करना। कई बार हुण बहुते ते गुरु घर च शरधा भावना ना आउंदे ने, भेटा करन आउंदे ने, कुछ बंदे चोरी करन भी आ जांदे आ, कुछ बंदे जेब कट्टण भी आ जांदे, कुछ बंदे मोबाइल चोरी कर लैंदे। आपां उन्हां नूं थोड़ा वेखना है भी ये चोरी कर रहे तो आप भी उस रस्ते ते तुर पईए। नहीं, असी उस बंदे नूं भी समझाउणा है कि भलिया जे गुरु दर ते आया तो चोरी ना कर, गुरु कोलों मंग, गुरु अगे अरदास कर, गुरु तेनू इहदे तो भी वधिया मोबाइल लैके दे सकदा है, गुरु तेरे कारोबार च बरकत पा सकदा है, वाधा कर सकदा है। तू ये माड़े कर्म छड्ड। आपां माड़े कर्म करवाले नूं समझाउणा है, अपनी चंगी शोभत उहनूं देनी है, ना कि उहदी भैड़ी मत नूं असीं ग्रहण करना है। अज दे शब्द दे अंदर कबीर साहब, अज दा जो श्लोक है इहदे अंदर कबीर साहब यही सानूं समझा रहे ने। कबीर चंदन का बिरवा पला, बेड़े उठाक पलास, ओए भी चंदन होए रहें, बसें जो चंदन पास। चंदन सुगंधी दे रहा है दूसरिਆਂ ਨੂੰ, शीतलता दे रहा है दूसरिਆਂ ਨੂੰ, बदले विच कुछ नहीं लै रहा, बदले विच कुछ मंगदा नहीं है कि बदले विच मैनूं कुछ दो, कुछ नहीं मंगदा। ऐसा ही स्वभाव गुरु साहब ने सिख दा बनाया है कि ऐ सिखा जदों तू सेवा करनी है तो ऐसी भावना नाल करनी है कि मन विच ऐसी इच्छा ना रहे कि मैनूं कुछ प्राप्त होवे। तेरे उत्ते ते महाराज ने पहला ही बख्शिश कीती हुई है, तां ही ते तू सेवा कर रहा है। जे तेरे उत्ते बख्शिश ना होवे ते तू सेवा कर ही नहीं सकदा। बड़े बड़े अमीर पे ने जिहड़े 1 रुपया भी सेवा विच दे के राजी नहीं। अज बड़ी लोड़ है। सत्कारयोग भाई साहब जी रोज़ अनाउंसमेंट करते हैं, बहुत बंदियां नूं अज बहुत सारे बंदे ऐसे है जिन्हां कोल रोटी भी नहीं है 2 टाइम की। अज समा है, ये समा हमेशा नहीं बनया रहिंदा। जदों समा निकल जाएगा किसी दे 1 रुपये की भी लोड़ नहीं पएगी। अज लोड़ है। अज जे किसी ने 1 रुपया भी शरधा दे नाल भेटा कीता है तो वह भी लेखे विच लगना है, गरीब दा मूँह गुरु दी गोलक, तां ही सतगुरां ने किया है। अज दे शब्द विचों आपां उपदेश लेना है कि गुरु का सिख जिहड़ा है वह किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आण वरतंदा। वो ये नहीं वेखदा भी हिंदू खा रहा लंगर, मुसलमान खा रहा है, सिख खा रहा है, ईसाई खा रहा है, बोधी खा रहा है, जैनी खा रहा है, कौन खा रहा है, उन्होंने कोई मतलब नहीं। उन्हें ते अपनी किरत विरत करके विचों दसवंध कढ़ के लंगरां दी सेवा उन्हें करनी है।
ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਚੰਗਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੂਢਿਆ, ਇਉਂ ਮਤ ਡੂਬੋ ਕੋਏ, ਚੰਦਨ ਕੈ ਨਿਕਟੇ ਬਸੈ, ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੇੜ ਐਸਾ ਹੈ, ਬਾਂਸ ਦਾ ਜੋ ਲੰਬਾਈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਬਾਂਸ ਵਰਗੂ ਆਕੜ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਸੰਭਾਲੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਆ ਸਮਾਂ ਜੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਆ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬੜਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਨਿਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜ ਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਡਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਬੜਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਮਰਾ, ਹਰ ਜਨੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾਨੀ। ਜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਰੋਗ ਲਾਗੇ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਸੋਗ ਲਾਗੇ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲਾਗੇ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਲਾਗੇ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੂਢਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਬਾਂਸ ਵਰਗੂ ਆਕੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਓ। ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਂਸ ਵਰਗੂ ਆਕੜੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਅਕੜਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਬਾਂਸ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਬਾਂਸ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਾਲੀਏ। ਪਰ ਬਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਬਾਂਸ ਰਗੜਾ ਖਾ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਗ ਬਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
इतनी ज़्यादा तृष्णा दी अग जे बंदे दे अंदर भरी है ते वो तृष्णा जिहड़ी है ना वो गुरु दी बाणी दे नाम जल दे नाल ये जड़ा अमृत सरोवर है ना गुरु की संगत जिथे आपां बहिने आ अज भी बैठे आ रोज़ बैठते आ चाहे घट गिणती है ज़्यादातर संगत घरां विच बैठ के गुरबाणी पढ़ रही है सुन रही है लाइव टैलीकास्ट वेख रहे ने सारे शरधावान बड़े व्याकुल ने भी कदों ये बीमारी हटे ते कदों प्रतख रूप विच गुरुद्वारा बंगला साहब सीसगंज साहब रकाबगंज साहब प्रतख रूप विच पहुंचीए प्रतख अगे हो के गुरु के इस महान अस्थानां दे दर्शन करिए ते हुण एक अरदास ही साडे कोल बची है कि असी अरदास करिए सारे मिल के कि गुरु साहब इस बीमारी दा अंत करो सारे संसार दे अंदर ठंड वरताओ ते सुनी तां ही जाएगी जे गुरु वाले बनांगे जे गुरु दी गल सुनांगे गुरु दी बाणी पढ़ांगे गुरु दे दसे होए मार्ग ते तुरांगे जे बांस वर्गू आकड़े ही रह गए अंदर तृष्णा दी अग भरी रही ते फिर जिवें बांस सुगंधित नहीं हो रहा चंदन नाल फिर संगत विच बह के कई बार असी बाणी दी सुगंधी बाणी दी बख्शिश तो भी खाली रह जाने आ यही अज सुचेत कर रहे ने बाबा कबीर साहब जी भी ऐ मनुख सुचेत हो जाग किते खाली ना रह जावी गुरु की संगत विच आया है ते किते खाली ना चलिया जावी इत्थे आया है ते कुछ ना कुछ गुरु कोलों लैके जावी धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी दो मिसालां दिंदे ने एक डड्डू दी एक चिच्चड़ दी चिच्चड़ दे जिहड़ा है वो जानवरां नूं लगा हुंदा खासकर गावां मੱਝਾਂ दे हवाने जिहड़ा दुध वाला हवाना उहदे आले दुआले लागे चागे चिच्चड़ लगे हुंदे ने बिमल मझार बसस निर्मल जल पद मन जावल रे कमल फुल जिहड़ा है वो पानी दे विच निर्मल जल दे विच खिड़िया होया भिन्नी भिन्नी सुगंधी दिंदा है कोई भी मैल कोई जाला पानी दा वो अपने लागे नहीं आउण दिंदा थोड़ा जा उच्चा हो के रहिंदा है खिलिया रहिंदा है जेड़ा भी उहदे वल वेखदा है उहदियां अखां नूं शकून मिलदा है सुख मिलदा है ते सतगुरु गुरु नानक साहब कहंदे लागे ही डड्डू भी है हुण डड्डू जेड़ा है वो निर्मल जल विचों वो कमल फुल दी सुगंधी भी नहीं लैंदा कमल फुल दा कोई पत्ता भी नहीं खांदा वो खांदा की है मैल जाला पानी दे उत्ते जम्मिया होया जाला जड़ा है वो डड्डू खांदा है पखस सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे अमृत रूपी जल नूं नहीं जानदा डड्डू जाला खा रहा है अपना आप तू कबै ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यों रे सतगुरु गुरु नानक पातशाह जगाउंदे ने कहंदे ऐ बंदिया किते तेरी चिच्चड़ वाली किते बिरती ते नहीं बन गई क्योंकि चिच्चड़ मझ दे थणा लागे मझ दे हवाने लागे लगा होया है अमृत रूपी मिठास भरिया दुध जिहड़ा वो नहीं पी रहा गंदा खून जिहड़ा वो चूस रहा है डड्डू जिहड़ा है वो अमृत रूपी शुद्ध जल नहीं पी रहा जाला खा रहा है गंदगी खा रहा है कमल दे पत्ते नूं नहीं खांदा जाला खांदा है गुरु नानक पातशाह महाराज जी सुचेत कर रहे भी बंदिया किते डड्डू वाला सुभाव ना बना लवी संगत विच आके किते तेरा डड्डू वाला सुभाव ना बनया रवे संगत विच आके किते तेरा चिच्चड़ वाला सुभाव ना बन जावे इन्हां तो सुचेत रवी कबीर साहब कहंदे चंदन कै निकटे बसया बांस सुगंध ना होए किते ऐसा ना होवे कि आपां इन्नी वडियाई दे विच अपने उच्चे अहुदे अपनी बहुती माया दे करके वडियाई दे विच अपने अहंकार दे विच किते आकड़ के ना रह जाइए ते किते संगत विच आके भी असी संगत दे शुभ गुण गुरु की बख्शिश दे पात्र बनन तो किते हीणे ना रह जाइए बाबा कबीर साहब जी यही सुचेत कर रहे जागृत कर रहे आ तीजा सलोक 13वां सलोक कबीर दीन गवाया दुनी स्यों दुनी ना चाली साथ पाए कुहाड़ा मारिया
गाफल अपने हाथ। बाबा कबीर साहब जी होर सुचेत कर रहे हैं, होर झंझोड़ते ने, जगाउंदे ने कि ऐ बंदिया, दुनिया दी खातर, धन दौलत दी खातर तू अपना दीन गवा लिया, तू अपना धर्म गवा लिया, तू अपनी नेकी छड्ड बैठा, तू सेवा सिमरन छड्ड बैठा, तू नेक कर्म करने छड्ड बैठा। ते जदों अंत समा आया, ना ते ये धन तेरे नाल तुरिया, ना दुनिया तेरे नाल तुरी, ना ही कोई होर संसार दा बंदा तेरे नाल तुरिया। बाबा कबीर साहब जी कहते दीन ते तू गवाया ही गवाया, दुनिया भी तू गवा लई, ते दुनिया दे नाल नाल तेरा धर्म भी गवाच गया। तेरी हालत उस मूर्ख बंदे वाली बनी जिन्हें अपने आप ही तिखा कुहाड़ा जड़ा सी वो अपने पैर ते मार के अपना पैर ही वढ़ लिया। बंदे तेरी हालत कुछ ऐसी बन गई कि तू धर्म छड्ड बैठा, तू धर्म नहीं कमाया। धर्म है की? गुरु साहब ने बड़ा स्पष्ट किया, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। धर्मी बंदे दे जड़े कर्म ने ना वो निर्मल हो जाते ने, वो पवित्र हो जाते ने, वो शुभ कर्म बन जाते ने, वो दूसरे दी भलाई वाले कर्म बन जाते ने। धौल धर्म दया का पूत। गुरु नानक पातशाह महाराज जी होर नखेड़ा करदे, कहंदे धर्म जिहड़ा है ना वो दया तो पैदा हुंदा है, दया तो। ते अज धर्म की लोड़ है। अज जिहड़े धर्मी बंदे ने, देखो कोई डिग्गा पिया है जिहड़ा उहनूं उठाएगा, समझो आपां उहदे ते दया कर रहे हैं। कोई भुखा मर रहा है, भाई साहब जी बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं हेड ग्रंथी साहब, बई जिन्हां दे घर रोटी नहीं है रोटी पहुंचाओ। ये की है? दया। दया तो ही साडा धर्म शुरू हुंदा है। गुरु नानक साहब ने पहला उपदेश जिहड़ा पहला अखर बोलिया सी वो दया ही बोलिया सी। दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट, ए जनेऊ जी का हई तां पांडे घत। सब तो पहला शब्द जिहड़ा गुरु नानक साहब ने बोलिया सी, उपदेश जो दिता सी संसार दे लोकां नूं, वो दया दा उपदेश सी कि ए संसार दे लोको सब तो पहला दया सिखो, धर्म अपने आप ही आ जाएगा। धर्म जिहड़ा है वो दया दा पुत्र है। धौल धर्म दया का पूत। धर्म जिहड़ा है वो दया दा पुत्र है। दया तो धर्म बनदा है। अज समा ऐसा है कि धर्म कमाउण दा समा है। बाबा कबीर साहब जी सुचेत कर रहे भी दीन ना गवाई, धर्म ना अपना किते गवा बैठी दुनिया दे चक्कर च, किते अपना धन कमाउण विच, दुनियादारी कमाउण दे विच किते अपना धर्म ना गवा बैठी। ते कई बंदे ते धर्म कर्म नूं भी विखावा बना देंदे आ। सतगुरु इत्थे भी सुचेत करदे ने कि धर्म कर्म करदियां होया कदी भी लालच दी भावना नहीं रखनी, कदी भी ये नहीं सोचना कि मैं इन्ना दान किया ते वापस परत के मैनू इन्ना गुणा मिलेगा। वो सच्चे पातशाह किसी का उधार ते रखदा नहीं, उन्होंने कहण दी लोड़ भी नहीं है। जे कोई अज सेवा कर रहा तो ओदी सियाणियां दी कहावत है कि जे जेड़े कर्म बीजोगे वो तुहाडे फलने फुलने ने। एक बीज बीजोगे उहदे विचों सैकड़े बीज निकलने ने। जे चंगे कर्म बीजांगे तो चंगे फली भूत होने ने, जे पाप कर्म बीजांगे तो पाप भी फली भूत होने ने। उन्होंने भी चक्रवर्ती ब्याज ला के वो भी वाधे रहने ने। ते बाबा कबीर साहब जी समझा रहे ने कि दुनिया दे खातर, धन दौलत दी खातर ए बंदिया किते तू दीन ना गवा बैठी, ते किते धर्म कर्म करदे होए दे दे मंगै सहसा गुणा शोभ करे संसार। जे मन विच इच्छा ये धारण कर लई बई जिन्ना दे रहे उहदे नालों 100 गुणा वापस आवे, ऐसी भावना ना रखी, नहीं तो पुन जिहड़ा कीता है ना वो तेरा फली भूत नहीं होण लगा। भावना चंगी भावना लैके चली, माड़ी भावना ना लियाई तो फिर कन्ना दे नाल बंदा सिफत भी सुननी चाहुंदा है।
गुरु साहब कहते कि जे बंदिया तू संगत विच आया है ते फिर इथों धर्म कमा के जाई, इथों रब कमा के जाई, इथों गुरु कमा के जाई, इथों किते संसारक धन दौलत कमाउण दे चक्कर विच गुरुद्वारे ना आवी। कई बारी सानू मंगना भी नहीं आया, कई बार सानू अरदास करनी भी नहीं आउंदी। असी मंगना की है गुरु कोलों, असी मंगना की है नाम धन, असी गुरु कोलों मंगना है। जदों नाम धन मंगांगे संसारक धन ते जिहड़ा वो साडे पैरां विच रुलदा फिरेगा। संसारक धन दी सानू कदी कमी नहीं आवेगी। संसारक धन आके गुरु कोलों नहीं मंगना। वो गल चेता करिए जदों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे कोल एक गरीब सिख आया सी, 2 टके लैके घाह दी पंड घोड़ियां वास्ते गलती नाल इक्को जिहा लिबास होण दे करके जहांगीर दे तंबू विच वड़ गया सी। जदों उहदे कोलों जहांगीर कोलों लोक परलोक दे सुख मंगे सी ना, ते जहांगीर उस वेले डर गया सी, कहण लगा ये मेरे वस दी गल नहीं। अगले तंबू विच जाओ, गुरु हरगोबिंद साहब बैठे आ। सिख ने उस वेले टका चुक लिया सी। जो गुरु दी भेटा है वह गुरु दे दरबार विच ही भेटा कीती। सिख नहीं डरिया भी बादशाह दे अगे टका रखिया ते चुकन लगा, डरा नहीं डरिया। चुक के गुरु दी कार भेटा गुरु दे घर भेटा कीती है। गुरु दा दसमंद गुरु दे दरबार विच भेटा कीता है। ये सी गुरु के सिखां दी वडियाई। ये सी उन्हां सिखां दा जीवन जिन्हां ने गुरु कमाया है, जिन्हां ने शब्द कमाया है, जिन्हां ने सेवा कमाई है, जिन्हां ने सिमरन कमाया है, जिन्हां ने दुनिया नहीं कमाई। दुनिया दे रिश्ते जिहड़े वो तो आपां निभा ही रहे, वो अपने आप निभदे रहने आ, वो ऑटोमैटिकली निभ रहे ने। साडे माता पिता ने साडी पालना कीती, सानू पढ़ाया लिखाया, अगे असीं अपने बच्चों की करनी है, अगे उन्हां दे बच्चों ने उन्हां दी करनी है, ते समाजिक संबंध सदा चलदा ही रहना है। पर समझना की है कि धर्म कमाउणा है। धर्म दे नाम ते गुरु नानक पातशाह महाराज जदों जगन्नाथपुरी गए ना, ते उत्थे भी सतगुरां ने यही वेख्या कि धर्म नूं लोकां ने सौदेबाजी बना दित्ती। की वेखदे ने कि धर्म दे सौदागर बैठे ने साधु बन के ते लोकां नूं भरमा रहे ने। अखी तां मीटै नाक पकड़ै ठगण को संसार। अखा मीटियां ने ते जोग अभ्यास वाले एक हाथ नाल अंगूठे ते उंगलां दे नाल नक फड़िया ते लोकां नूं कहंदे त्रिलोकी दे दर्शन हो रहे आ। पैसे रखो ते अपनी सीट स्वर्ग विच बुक करा लो। गुरु साहब ने उत्थे पा जो घेड़िया, लोटा पैसिਆਂ वाला चुक के पिछे रख दिता। जोगी ने जदों माड़ी जी अख खोल के वेखी पैसिਆਂ वाला भांडा नहीं है, हड़ बड़ा गया, तिल मिला गया, क्योंकि पैसिਆਂ दे करके ते भेख कर रहा सी। धर्म नूं धंधा बना दिता सी। गुरु साहब ने यह गल केवल जोगी नूं नहीं समझाई, सानू सारियां नूं समझाई है कि ऐ संसार दे मनुखो किते धर्म नूं धंधा ना बना लियो। गुरु साहब ने कहा जे तेनू त्रिलोकी दिखदी है तो फिर अपना लोटा भी वेख ला किथे है। अखी तां मीटै नाक पकड़ै ठगण को संसार। आंट सेती नाक पकड़ै सूझते तिन लो, मगर पाछे कछ ना सूझे ए पद्मलोक। ये केड़ा पद्मासन है, ये केड़ा पद्मा आसन है जिहदे नाल त्रिलोकी दे दर्शन ते हुंदे ते पिछे पिया जिहड़ा पैसिਆਂ वाला लोटा है वो नहीं दिख रहा। गुरु साहब ने उपदेश केवल वो साधु नहीं सी दिता, सानू सारियां नूं दिता सी कि किते धर्म नूं धंधा ना बना लईए, धर्म नूं धर्म रहन दईए। धर्म है कुछ देण दा नाम, धर्म लैण दा नाम नहीं है। धर्म देण दा नाम है, धर्म सेवा दा नाम है, धर्म दया दा नाम है, धर्म दूसरियां दे उत्ते परोपकार करन दा नाम है। जे जीवन अंदर परोपकार ही नहीं है, जे दूसरे दा कदी भला ही नहीं कीता तो फिर उस मनुखा जीवन दा कोई फायदा नहीं। कबीर जह जह हों फिरेओ कौतक ठाओ ठाए, एक राम सनेही बाहरा उजर मेरा पाए। कबीर साहब जी कहंदे कि मैं जिथे जिथे भी गया उथे उथे ही मैं
जंगल ही जंगल वेख्या है, उजाड़ ही उजाड़ वेख्या है। कबीर जै जै हों फिरियो कोतक ठाओ ठाए, किते भी मैं धर्म का नामो निशान नहीं वेख्या। जिथे भी मैं गया आ दुनिया दे चोज तमाशे वेखे ने, पर उत्थे मैं धर्म नहीं वेख्या। एक राम सनेही बाहरा उजर मेरे भाए। बाबा कबीर साहब जी कहते मेरे भा दा ते ए उजाड़ है, एक घुग वसदी आबादी मेरे भा दा ते उजाड़ है, क्योंकि इत्थे परमात्मा दा सिमरन करन वाला कोई नहीं। जिथे परमात्मा दा सिमरन करन वाला कोई नहीं है, बाबा कबीर साहब जी कहते वो स्थान मेरे वास्ते जंगल बियाबान है, वो स्थान मेरे वास्ते जंगलात है, भयानक जंगल है, जिथे जाके डर आउंदा है, खौफ आउंदा है मेरे वास्ते। ये जिथे नाम जपण वाले ना होण, जिथे कोई सिमरन वाला नहीं बैठा, जिथे कोई बंदगी वाला नहीं बैठा, जिथे सतसंग नहीं हो रहा, जिथे कोई परमात्मा की महिमा दे गुण गायन नहीं किए जा रहे, बाबा कबीर साहब कहते मेरे वास्ते वो उजाड़ है, मेरे वास्ते वो स्थान बड़ा भयानक है, बड़ा डरावना स्थान है। और अज साडे पंथ दे महान सूरबीर योधे सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, उन्हों का जन्म दिन है। 2 मिनट आपां सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया सुल्तान उल कौम जिन्हों कहा गया है, कौम दे ओ निडर बहादुर जिन्हां ने खालसा पंथ का नाम उच्चा किया। 3 मई सन 1718 दे विच लाहौर दे विच उन्हां दा जन्म होया और खालसा पंथ की उन्होंने बहुत सेवा की। 4 साल की उन्होंने उम्र सी जिस वेले उन्होंने पिता का देहांत हो गया। पिता जी चढ़ाई कर गए, माँ जड़ी सी गुरसिੱਖੀ जीवन वाली सी। माँ ने छोटे बच्चे नूं गुरमत की सिक्ख्या दी है, जस्सा सिंह नूं गुरमत की पढ़ाई करवाई है, कीर्तन सिखाया है, नितनेम की बाणी सिखाई है। और जिस वेले माता साहब कौर जी खालसे की माता दिल्ली रहिंदे सी, जदों इत्थे आए तो माता जी ने उन्होंने कोलों जदों कीर्तन सुनिया तो माता जी ने अपने पास ही उन्होंने रख लिया। भाई मनी सिंह जी पासों उन्होंने गुरमत की विद्या सिखाई गई और वो सिख पंथ दे महान जरनैल जिहड़े हिंदी उर्दू फारसी हर तरह की भाषा जानते सी। ते एक बारी जदों नवाब संखेप दे विच आपां गल करांगे क्योंकि समा बहुत थोड़ा रह गया है, जदों नवाब कपूर सिंह जी उन्होंने अपने कैंप विच जंगल विच लै गए, उत्थे घोड़ियां दे चारे की सेवा, संगत दे जूठे भांडियां दी वो सेवा करते सी ते दिल्ली की भाषा का उन्हें उत्ते असर सी। सहज सुभावक ही जिहड़े इलाके च बंदा रहिंदा उस इलाके की शब्दावली मूँह चों निकल जाती है। ते एक उम्र विच सब तो छोटे सी, इस वास्ते हमको तुमको सिंह उन्होंने कहन लगे। सिंह एक दिन गुस्से विच आए, कहन लगे नवाब साहब मैं तुहाडे घोड़ियां की सेवा होर नहीं कर सकता। नवाब कपूर सिंह जी मुस्कराए, कहन लगे जस्सिया इन्हां सिंघां दीयां गल्लां दा गुस्सा ना करिया कर, मैं घोड़ियां की लिद चुकण वाला सी, इन्हां ने मैनू नवाब बना दिता है, तू ते घोड़ियां दे चारे की सेवा करदा है, किसे दिन ये तेनू सुल्तान ना बना देन। ऐसा ही होया और गुरु के प्यारियां ने बख्शिश जदों कीती, सुल्तान उल कौम सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जी बने। सतगुर बख्शिश करन सारियां दे उत्ते, सारे संसार दे अंदर ठंड वरताउण सतगुरु, इस भयानक बीमारी दा अंत होवे, सारा संसार खुशहाली दे अंदर रवे। बेअंत भुलां दी खिमा बख्शदे होए निमरता सहित गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।